अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे सामने जो पीडीएफ ओपन है ये गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से जो एसटीआई की पॉलिसी बनाई गई है उसके बारे में रिलेटेड में है। एसटीआई का क्या मतलब है? स्कूल टीचर इंटर्नशिप प्रोग्राम पंजाब में लॉन्च किया गया है। किया किसने है? चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब ने स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से स्कूल टीचर इंटर्नशिप प्रोग्राम 2024 लॉन्च किया है। इस वीडियो में आपके माइंड में जितने भी क्वेश्चंस हैं इस वीडियो में आपके साथ सारे क्लियर किए जाएंगे। लाइक इसकी टाइम लिमिट के हवाले से, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका क्या है, इसके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होंगे, कौन कौन से इसके बेनिफिट्स होंगे, इसमें अप्लाई आपने किस तरह से करना है और कब इसमें अप्लाई करना है। इसके अलावा जो है क्वालिफिकेशन के हवाले से और जो है मेरिट के हवाले से, पे के हवाले से सारे के सारे क्वेश्चंस आपके इसमें क्लियर किए जाएंगे। सबसे मेन बात जो इसकी है वो ये सामने आई है कि इसका एसटीआई का किसी भी किस्म का कोई टेस्ट नहीं होता। डायरेक्टली आपको शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स किए जाते हैं और उस जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होते हैं उनका डायरेक्टली इंटरव्यू लिया जाता है और उसी बेस पे आपकी जॉब्स हायर की जाती हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि स्कूल टीचर इंटर्न्स जो है, स्कूल टीचर इंटर्न्स जो भी टीचर्स हायर किए जाएंगे उनको प्राइमरी, एलिमेंट्री, हायर स्कूल, सेकेंडरी स्कूल में जो है वो हायर किया जाएगा, उन्हें इंगेज किया जाएगा। पंजाब के जो भी मुतलका आपके करीबी जो भी स्कूल होंगे उन्हीं में किया जाएगा। ये नहीं कि आप रहते कहीं और पे हैं और आपको कहीं दूर फेंक दिया जाए। आपके करीबी आपके गांव, जिला, तहसील में ही आपको लगाया जाएगा। तो चलते हैं हम वीडियो के हर चीज़ के बारे में जानते हैं कि क्या चीज़ है ये। और हाँ, कोई भी रिटर्न टेस्ट पीपीएससी के थ्रू, एंट्री टेस्ट, कोई भी किसी किस्म का कोई टेस्ट नहीं होता। ये बात आपने माइंड में रखनी है। सबसे पहले चलते हैं जिसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ। यहाँ पर लिखा हुआ है कि तमाम इंस्पायरिंग कैंडिडेट्स जो हैं, मैन हो, वुमेन हो या ट्रांसजेंडर हो, शैल बी एलिजिबल फॉर द अप्लाई ऑफ स्कूल टीचर इंटर्नशिप प्रोग्राम एज फॉलोइंग क्राइटेरिया। क्राइटेरिया पे जाते हैं, मीन्स के वुमेन, मैन और ट्रांसजेंडर भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले एकेडमिक क्वालिफिकेशन का सीरियल नंबर 1 देख लेते हैं कि आपकी क्वालिफिकेशन एमए, एमएससी, बीएस ऑनर्स रेलिवेंट सब्जेक्ट में किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें किसके लिए? हाई एंड हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए। और अगर आपका एमएड या फिर बीएड है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। एज लिमिट क्या है? 21 to 45 ईयर्स के बिटवीन में आप कर सकते हैं। और अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हैं, आपकी क्वालिफिकेशन अभी अभी कंप्लीट हुई है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है तो उसको प्रेफर किया जाएगा। तो बेहतर बात यही है कि आप अपना एक्सपीरियंस ज़रूर लिखा करें। उसके बाद दूसरे सीरियल में क्या है कि अगर आपकी क्वालिफिकेशन एमए, एमएससी, बीएस ऑनर्स या फिर ये है और साथ में अगर आपने बीएड भी किया हो तो प्रेफरेंस दी जाएगी। अगर बीएड नहीं भी किया हुआ तो तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। नो रिक्वायरमेंट, ठीक है, लेकिन प्रेफरेंस दी जाएगी। यहाँ पर भी एज लिमिट जो है वो 21 to 45 ईयर्स है और ये एलिमेंट्री स्कूल के लिए है। इसमें भी अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफरेंस किया जाएगा, लेकिन अगर आप फ्रेश कैंडिडेट्स हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसमें बताया गया है कि अगर आप प्राइमरी टीचर के तौर पर हायर होना चाहते हैं तो मिनिमम आपकी क्वालिफिकेशन बीए या बीएससी होनी ज़रूरी है। और अगर आपने बीएड किया हुआ है या फिर एमएड किया हुआ है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी, मीन्स के उसके 10 नंबर अलहदा से होते हैं। प्राइमरी स्कूल के इसकी भी एज लिमिट 21 to 45 ईयर्स है। और अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफर किया जाएगा। अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में आपको अच्छे से समझ आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास टेम्पररी लोकल हायरिंग। ठीक है, इसका क्या मतलब है? यहाँ पर मेन उन्होंने बता दिया है कि टेम्पररी तौर पर आपको हायर किया जाएगा, उसके बाद आपके ऑर्डर परमानेंट हो सकते हैं। यहाँ पर जो एस्पायरिंग कैंडिडेट्स हैं वो ऑनलाइन अप्लाई करेंगे और आपको तहसील वाइज ही आपको जो है वो हायर कर दिया जाएगा। एस्पायरिंग कैंडिडेट्स जो हैं वो टेम्पररी तौर पर किसी भी स्कूल में, स्कूल मैनेजमेंट की काउंसिल में हायर होंगे और उसके बाद लाइक आपके यहाँ पर लिखा हुआ है, मेन बात इसमें यह है कि आपको टेम्पररी तौर पर ही हायर किया जाएगा, आपको परमानेंट बाद में कर दिया जाएगा। ठीक हो गया। यहाँ पर मेन बात लिखी हुई कि आपके अपने ही विलेज, मौजा या फिर वार्ड में ही आपको जो कैंडिडेट्स की जो काउंसिल बनाई जाएगी उनको टेम्परेरी तौर पर हायर कर दिया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर में चले जाते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर में वो ये बताता है नीड असेसमेंट, किसी किस्म की असेसमेंट की ज़रूरत नहीं होगी। जो स्कूल का प्रिंसिपल होगा या फिर हेड होगा वो मतलब डीओ की तरफ से एक कमेटी बनाएगा और सारा जो है वो सिलेक्टिव प्रोसेस करेगा।
असेसमेंट सिर्फ और सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट्स की होगी, नॉमिनेटेड डॉक्यूमेंट्स की ही आपकी असेसमेंट होगी। 2 मेंबर मिलके जो है वो कंसल्ट करके प्रिंसिपल और हेड की तरफ से ही जो कमेटी बनेगी। और ऐसा एडवर्टाइजमेंट का बताया हुआ है कि वो स्कूल की तरफ से ही होगी। और एडवर्टाइजमेंट के बारे में हो गया। नेक्स्ट लिखा हुआ है एप्लीकेशन सबमिशन। वो क्या कहता है कि एप्लीकेशन सबमिशन जो ऑल इंस्पायरिंग कैंडिडेट्स शैल बी अप्लाई ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर अप्लाई करेंगे। ठीक हो गया। और पोर्टल कौन सा लिंक होगा वो आपको बाद में दे दिया जाएगा। लिंक शैल बी शेयर्ड इन पब्लिकेशन फॉर वैकेंसीज, प्रिंसिपल एंड हेड ऑफ द स्कूल की तरफ से आपको लिंक दे दिया जाएगा जहां से जाके आपने अप्लाई करना होगा। वो जब लिंक आएगा मैं तब भी वीडियो बनाऊंगी। नेक्स्ट वो क्या कहता है कि जब आपके रैंकिंग क्राइटेरिया के मुताबिक आपके कैंडिडेट्स के डॉक्यूमेंट्स और एप्लीकेशन एकेडमिक डिटेल्स और डॉक्यूमेंट्स वहां पर पहुंच जाएंगे प्रिंसिपल के हेड ऑफिस में, तो फिर मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी जो कि पोर्टल के ऊपर ही अपलोड कर दी जाएगी और या फिर उसके नोटिस स्कूल के नोटिस बोर्ड के ऊपर डिस्प्ले कर देगी। ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स, उसके बाद जो है वो कॉल की जाएगी। इसका कोई भी प्रोसेस ऐसा नहीं है जिसमें आपको ना तो आपको टेस्ट देना पड़ेगा, NTS टेस्ट दिया जाएगा, ना ही PPSC कोई टेस्ट होगा इसमें, ना ही डिपार्टमेंट की तरफ से कोई टेस्ट होगा। सिर्फ और सिर्फ आपके शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स आपके एकेडमिक डिटेल्स की बुनियाद पर ही आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा और फिर आपको कॉल कर दी जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है डेट ऑफ इंटरव्यू। इंटरव्यू की डेट जो है वो 3 दिन पहले, वो कहते हैं 3 days प्रियर टू द डेट ऑफ इंटरव्यू से पहले आपको 3 दिन पहले कॉल करके बताया जाएगा कि आप शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स में आपका भी नाम शामिल हो गया है। और उसके बाद नोटिस बोर्ड के ऊपर जो है वो इंटरव्यूज़ के बारे में जिनके भी इंटरव्यूज़ के नेम होंगे वहाँ पर नोटिस बोर्ड के ऊपर लिख दिए जाएंगे। और लिस्ट ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स विद मार्क्स के साथ जो है वो अपलोड किए जाएंगे पोर्टल के ऊपर। आप वहाँ से भी देख सकते हैं और स्कूल्स के नोटिस बोर्ड के ऊपर भी जाकर के दे सकते हैं। सिंपली डेट ऑफ इंटरव्यू का भी आपको पता चल गया। नेक्स्ट चले जाते हैं हम आगे। क्या है इशुएंस ऑफ हायरिंग लेटर। आपको हायरिंग लेटर दिया जाएगा प्रिंसिपल या हेड की तरफ से, स्कूल रेलिवेंट स्कूल के हेड की तरफ से आपको हायरिंग लेटर सिलेक्टिव कैंडिडेट्स को सेंड किया जाएगा विद इन द 3 days। 3 दिन के अंदर अंदर आपकी जो है फाइनल मेरिट लिस्ट भी डिस्प्ले कर दी जाएगी। नेक्स्ट इन मेरिट में वो क्या कहता है, ये आपकी काम की बात नहीं है। नेक्स्ट हम चलते हैं हायरिंग कमेटी। हायरिंग कमेटी का क्या मतलब है इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सिंपली जो है वो STI की हायरिंग कमेटी यहाँ पर बताएगी। इसके बारे में आपको बाद में भी आगाह किया जा सकता है। सिंपली प्रिंसिपल होगा, हेड होगा, AEI होगा प्राइमरी एलिमेंट्री स्कूल के लिए, और DDEO होगा हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए, और ये सारे मेंबर हायर कमेटी बनाएगी है। नेक्स्ट हम क्वालिफिकेशन की जो है मार्क्स क्राइटेरिया देख लेते हैं कि आपको मार्क्स जो है वो किस बिना पे दिए जाएंगे, किस तरह से मार्क्स दिए जाएंगे, तो ये सारी हम देख लेते हैं। मेरिट और क्वालिफिकेशन मार्क्स लिखा, अगर आप मास्टर्स है आपका तो 40 मार्क्स मिलेंगे, बैचलर्स है तो आपको 15 नंबर मिलेंगे। और उसके अलावा अगर आपके बैचलर्स में 90% से अबव मार्क्स हैं तो आपके 40 मार्क्स मिलेंगे। और अगर 80% से अबव मार्क्स हैं, 80% मार्क्स हैं तो 36 नंबर मिलेंगे। 70% है बैचलर में तो 32 नंबर मिलेंगे। 60% मार्क्स हैं तो आपके 28 मार्क्स आपको मिलेंगे। और 50% मार्क्स हैं तो आपके 24 मिलेंगे। इसी तरह बैचलर्स में भी अगर आपके 90% मार्क्स हैं तो पूरे 15 नंबर आपको मिल जाएंगे। और अगर 80% है तो 13.5। और इसी तरह से अगर आपने BS किया हुआ है तो ये इसकी रिक्वायरमेंट सारी जो है वो मार्क्स का क्राइटेरिया और उसकी डिवीजन इस तरह से होगी। इंटरमीडिएट है तो आपकी ये ऊपर सारा लिखा हुआ है, आपने देख लेना। अगर आपकी मैट्रिक की डिग्री है तो इस तरह से होंगे। लेकिन जिसका BEd या फिर MEd है तो वो उसको 10 नंबर एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ये मानी जाती है। टीचिंग एक्सपीरियंस, फ्रेश एस्पायरिंग कैंडिडेट्स कैन इनकरेज टू अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो जो जिनका एक्सपीरियंस है उनको ज़्यादा जो है वो दिए जाएंगे। आगे इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के मार्क्स जो हैं वो आपके 5 नंबर होंगे। 10 नंबर हैं BEd या MEd, इसीलिए MEd या BEd करना बहुत ज़रूरी होता है। हर टीचिंग वाले को BEd या MEd ज़रूर करना चाहिए, चाहे आप किसी रेगुलर करें या इरेगुलर करें। आगे कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक हो गया, इसके ऊपर की समझ आ गई। आगे हम चले जाते हैं कोड ऑफ कंडक्ट में, आपने इसको थोड़ा सा रीड कर लेना है। नेक्स्ट हम चले जाते हैं यहाँ पर मंथली स्टाइफंड प्राइमरी एलिमेंट्री हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए जो उन्होंने बताया हुआ है पेड केयर। प्राइमरी स्कूल वालों को 38,000 मिलेगा, जिनको प्राइमरी स्कूल में टीचिंग मिलेगी उसको 38,000 मिलेगा। एलिमेंट्री स्कूल वाले को 40,000 मिलेगा। और हाई एंड हायर स्कूल सेकेंडरी लेवल के लिए वाले को जो है वो 45,000 का स्टाइफंड मिलेगा।
इसके बाद का सारा जो प्रोसीजर है ये आपका लेटर ऑफ एग्रीमेंट और वो सारी चीज़ें आ जाती हैं, क्योंकि और ये सारी चीज़ें आपकी तब काम की हैं जब आपका पोर्टल ओपन हो जाएगा और वो लिंक भी यहाँ पर जो है वो अपलोड कर दिया जाएगा और वो वीडियो भी सारी कंप्लीट डिटेल के साथ आपके साथ शेयर की जाएगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।